प्रेम शुक्ला जी, बहस बड़ी गर्म है। योगी जी के इस बयान को सुनकर के मौका आए, अवसर मिले तो चूकना नहीं है। ये अपने अपने हिसाब से अटकलें लगाई जा रही हैं कि योगी जी किस अवसर की बात कर रहे हैं, किससे कह रहे हैं चूकना नहीं है, कहाँ नहीं चूकना है। जरा स्पष्ट कीजिए, योगी जी का मंतव्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, किस अवसर पर किस तरीके से न चूकने की बात वो कर रहे हैं। देखिए अनुराग जी, अवसर आया तो आक्रांता बाबर ने जिस श्री राम लला की जन्मभूमि को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनाने का कुकर्म किया था, आज उस स्थान पर भव्य दिव्य राम मंदिर का भगवा ध्वज गगनचुंबी लहरा रहा है। यह अवसर ही है, चूका नहीं गया। संविधान और कानून के दायरे में श्री राम लला का निर्माण हुआ। ठीक उसी तरह से आक्रांताओं ने हिंदुओं के आस्था स्थलों पर प्रहार करके जहां जहां कुकर्म किए हैं, उनके कुकर्मों से हिंदू आस्थाओं को मुक्त कराना यह संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है और यह होकर रहेगा। यही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। कानून सम्मत है, न्याय संगत है, होकर रहेगा। नूर अहमद अजहरी साहब, जब होकर रहेगा तो इस बात का क्या मतलब है कि अवसर आए तो चूकना नहीं है? आप इसको किस तरीके से इस बयान को लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को? पहली बात तो मानिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, अवसर की बात जो कही, उन्हें अवसर मिला हुआ है और वो चूक भी नहीं रहे। ये सही बात है। दूसरी बात, माननीय योगी जी ने भी कहा है और माननीय हमारे साथ बैठे भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े 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 प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने भी कहा है। लेकिन दोनों लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के फैसले के खिलाफ बोला है। बाबरी मस्जिद के फैसले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये खुल करके कहा है और आज भी उसके ये साक्षी हैं, वो तमाम प्रमाण जो ये गवाही दे रहे हैं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाई गई थी। और ये दुनिया जान ले, दुनिया देख ले कि जो आज जो वहां राम मंदिर बना है वो मस्जिद तोड़कर बनाया गया है। ये अलग बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और हमने उसको दिल पर पत्थर रखकर सही मान लिया उसको। लेकिन जो अभी भाई ने कहा होकर रहेगा, तो फिर क्यों अदालतों में भेज रहे हो, क्यों आप पड़े हो? आप तो सरकार में, सत्ता में, पावर में, आप भी करो वैसा ही, जैसा आप करना चाहते हो, जैसा आप दूसरों के किनारे हो। आप कौन सा चूक रहे हो कहीं पर? तो हम तो ये कहेंगे कि देश संविधान से चलाइए। हम नहीं चाहते शरीयत से। आप बार बार कहते हो कि देश शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। देश संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलेगा और संविधान से ही चलना चाहिए। शरीयत और दीनी मजहबी मामला हमारे हैं। मैं प्रेम शुक्ला से जवाब ले लेता हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी आप कि मंदिर को तोड़कर बाबरी बनाई गई थी, जबकि नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं कि सच्चाई ये है कि बाबरी को तोड़कर मंदिर बनाया गया है? 100% सत्य है और सुप्रीम कोर्ट ने ही यह आदेश दिया कि बाबरी के तथाकथित ढांचे को अयोध्या की सीमा में भी, जो श्री अयोध्या जी की सीमा है, उसे बनाना नहीं है। ये सत्य है कि नहीं है? जहां तक बात है, ये बारंबार जो झूठ बोलते हैं, जिन्होंने ऑर्डर पढ़ा भी नहीं है, यह सत्य है कि एक ढांचे को तोड़कर बनाया और ढांचा मंदिर का था। वो ढांचा मंदिर का था कि नहीं था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को उसमें संदेह है। लेकिन श्री राम लला की जन्म स्थान पर उनके संदेह नहीं था कि श्री राम लला का जन्म स्थान नहीं है। श्री राम भद्राचार्य जी की गवाहियों में स्पष्टता से यह सिद्ध हुआ, रामचरितमानस के प्रसंगों से यह सिद्ध हुआ, तमाम पौराणिक आख्यानों से यह सिद्ध हुआ कि अयोध्या में जिस स्थान पर मंदिर बना है वो श्री राम लला का जन्म स्थान है। श्री राम लला के जन्म स्थान पर बाबर क्या गधे पे लाद कर मस्जिद ले आया था? बाबर को क्या किसी ने वक्फ किया था? क्या बातें करते हैं, कुछ भी आगे मन में आया और बक 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 बोल दिया। ये नहीं चलेगा। और संविधान के दायरे में ही श्री राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हुआ है और संविधान के दायरे में ही शरीयत नहीं चलेगी इस देश में चलेगा संविधान। तो वो तो नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं कि शरीयत नहीं चलेगी, संविधान चलेगा। ये तो वो भी कह रहे हैं। और संविधान से ही काशी विश्वनाथ मुक्त होंगे, संविधान से ही कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, संविधान से ही संभल में बाबर नाम के आक्रांता ने
जो मंदिर गिराकर मस्जिद बना कायम की है वो हटाई जाएगी और वहां मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। आप जो इतिहास बना रहे हो भारत का, आपको पढ़कर के लोग हंसेंगे कि आप जो कर रहे हो। हम पढ़कर आते हैं, पता नहीं है, हम कोई जाहिल मदरसे में नहीं पढ़े हैं, इतिहास पढ़े हम लोग। जाहिलों की तरफ मदरसा छाप जो है, जहां मदरसे में आतंकी तैयार होते हैं वहां से नहीं पढ़कर आए। नहीं, ये मदरसों पर इस तरीके की टिप्पणी से बचिए प्रेम शुक्ला जी, मदरसों पर इस तरीके की टिप्पणियों से बचिए। मदरसों में मौलाना फजले खैर क्यों नहीं करे? मदरसों में आतंकी पैदा होते हैं, क्या गलत कह रहा हूं मैं? मदरसे में हर आतंकी मदरसे, पैदा होते हैं। आपने मदरसे कहा तो सारे मदरसे घेरे में आ गए, सारे मदरसे कटघरे में आ गए प्रेम शुक्ला जी। बंद करो कोर्स में से धरती चपटी है, ये बताएंगे हम लोग को, इतिहास से बताएंगे, विज्ञान। हाँ, चवन्नी छाप मूल्य बताएंगे हम लोग को, विज्ञान। झूठा इतिहास पेश करते, लड़ने के लिए बैठते हो ना चैनलों पर, जिस चैनल पर जाते हो धरती चपटी है क्या? और क्या करते हो? धरती चपटी बताने वाले हम लोगों को जो है विज्ञान बताएंगे। अरे आप अपने मसाइल देखो, अपने सीने में झांक कर देखो क्या कर रहे हो। हाँ, हमको पता है हमको क्या करना है, और आपको जो करना है वो कर लेना। बनाएंगे मंदिर यानी बनाएंगे, और मुल्लों की छाती पर, बाबर की औलादों की छाती पर अच्छा ठीक है, भगवा ध्वज फहराएंगे। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, इस तरीके से नहीं। अच्छा, व्यक्तिगत क्या टिप्पणी है? ठीक है, बाबर की औलादों पर, बाबर की औलाद कौन है इसमें? कौन है बाबर की औलाद इसमें? किसको व्यक्तिगत लग रहा है? कौन बाबर की औलाद है इसमें? ठीक है, कौन बाबर की औलाद है इसमें, बताइए। नहीं, अभी इस पैनल में कोई नहीं, कौन बाबर की औलाद? इस पैनल में कोई नहीं। ब्रिटिश बालों के आपने बाबर की औलादों पर इनको क्यों बुरा लग रहा है? आपने चाटे थे या नहीं? हाँ, हम राम की संतानें हैं, हमको अच्छा लगेगा आप कहिए हम श्री राम की संतान उनकी औलादों जिनके लिए हमने, आप कहिए हम श्री कृष्ण की संतान है, तो हमको अच्छा लगेगा, गौरव बोध है हमको। इनको बाबर की औलाद कहने पे गौरव बोध है क्या? वो तलबे चढ़ रहे थे। तू तड़ाक मत कर है मुल्ले। अरे नहीं, ये देखिए आप, नहीं, इस तरीके से मत बोलना। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, मैं दोनों ही मेहमानों से कह रहा हूँ, आप व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। चलिए, मैं ठीक है।